नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के मामले को लेकर जैन समुदाय ने देश भर में अपना विरोध दर्ज कराया था, जिसको लेकर केंद्र सरकार हरकत में भी आई थी। लेकिन अब इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबेन हेम्ब्रम की एंट्री हो चुकी है। इन्होंने कहा है कि पार्श्वनाथ पर्वत शुरू से ही आदिवासियों की भूमि रही है। अगर जैन समुदाय सम्मेद शिखर पर अपना मालिकाना हक जताता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरे देश के आदिवासी इसका विरोध करेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड के पारसनाथ स्थित सम्मेद शिखर पर जैन समाज के बाद आदिवासी समाज ने भी अपना अधिकार जमाने की पहल कर दी है। आदिवासी समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि पूरा पारसनाथ पहाड़ी आदिवासियों को मिलना चाहिए। इधर जैन समाज के लोगों ने भी पहले ही आंदोलन कर इस स्थल को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की थी, तो केंद्र सरकार ने पहल करते हुए जैन समाज के लिए इस स्थल को तीर्थ स्थल बनाने की बात कही। ऐसे में अब आदिवासी समाज ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरे में लिया है। वहीं आदिवासियों के आंदोलन के बाद इलाके में असमंजस की स्थिति बन गई है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस दिशा में जल्द ही कोई फैसला लेगी, लेकिन दोनों समाज के आंदोलन के बाद से इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इधर झारखंड में सरकार चला रही पार्टी जेएमएम के विधायक लोबेन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो आंदोलन और तेज होगा। इसके साथ ही 24 फरवरी को झारखंड बंद का भी ऐलान कर दिया है। अकेले यही सब पहले मेरा गुरु बचाओ, सिटी लागू करो, पैसा लागू करो। 3 हम चाटुकरी नहीं करेंगे। आदरणीय विधानसभा, अब मैं आपके बीच में ये शपथ लेके जा रहा हूँ कि मार्च में जब विधानसभा होगा, 1 महीना तक चलेगा, मैं हर तक प्रयास करूंगा विधानसभा नहीं चलेगी। पहले इसका जवाब दो, पहले मेरा गुरु को बचाओ। अब सवाल यह है कि नए विरोध की चिंगारी को कौन और कैसे शांत कराएगा, क्योंकि मसला धर्म आस्था के साथ अब आदिवासी अस्मिता के साथ भी जुड़ गया है। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सुना आपने, जेएमएम के विधायक ने ही अपने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। सुशांतो मुखर्जी जी हैं, मार्क्सिस्ट के प्रवक्ता हैं। सुशांतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन खंडेलवाल जी हैं, वरिष्ठ पंचायत के सचिव हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सुशांतो मुखर्जी जी, अब तो स्थिति बेहद गंभीर बन गई है और सुनने में आया है कि आप भी शायद कल जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसका आप हिस्सा थे। हमें लोग उसको किए थे। हाँ, हिस्सेदारी ऐसे नहीं, पूरा मजबूती से हिस्सेदारी। हम लोग ये 6 तारीख को तय किया, 10 को देखे आप 15 से 20 हजार लोग आ गए। वो सिर्फ वहां के नहीं थे, बंगाल से भी आए थे, असम से भी आए थे, उड़ीसा से भी आए थे, छत्तीसगढ़ से भी आए थे, सब आए थे वहां। और महाजुटान, वो तो एक टेलर देखे। अगर मुख्यमंत्री जी 25 तारीख तक, 25 जनवरी तक जो चीज किए हैं आदिवासी मूलवासियों के विरोध में, उसे अगर आपस ना ले तो फिल्म हम लोग रांची में दिखाएंगे। वो एक टेलर था। फिल्म मोराबादी मैदान में दिखाएंगे और हर बल के साथ हम लोग वहां रहेंगे, हर बैल के साथ। 24 फरवरी को हम लोग बंद बुलाए हैं और 24 को पूरे झारखंड बंद रहेगा। और आपको एक बड़ी चीज बता दें, आज बंगाल में भी मीटिंग हो रही है, कल उड़ीसा में भी मीटिंग है। हर जगह मीटिंग हो रही है। जितने बॉर्डर हमारे झारखंड के साथ टच होते हैं, सारे बॉर्डर को सील कर दिया जाए। सिर्फ यहाँ की नहीं, मत सोचे कि झारखंड के लोग सील करेंगे। बंगाल में बंगाल के संथाली करेंगे सील, छत्तीसगढ़ में वो करेंगे सील, उड़ीसा में करेंगे, उत्तर प्रदेश बॉर्डर करेंगे। मतलब कई राज्यों में ये आंदोलन आप करेंगे और कई राज्यों के लोग इस आंदोलन में शामिल होने पहुंचेंगे झारखंड। जी जी
निश्चित। ठीक है। सिर्फ ये नहीं, इसके बाद आगे बढ़िए। यही 22 तारीख को हम लोग दुमका में एक विराट प्रोग्राम करने जा रहे इसी तरह। फिर आपको 22 के बाद अगर 25 को ये नहीं माने, 25 तक, तो 30 को हम लोग बिरसा मुंडा की जन्मस्थल पर हजारों की संख्या में उपवास करेंगे। वहां से अगर वो फिर भी ना माने तो 2 फरवरी को सिद्धू कान्हू की जन्मस्थल वहां भी हम लोग उपवास करेंगे और ये करके दिखाएंगे कि संथाल के नौजवान, झारखंड के नौजवान, संथाली आदिवासी मूलवासी कि क्या चाहते हैं। कभी नहीं चाहते हम लोग कि जैन समाज के ऊपर कोई भी अटैकिंग हो, कोई तरह से दिक्कत आए। कभी नहीं चाहते, हजारों सालों से कभी नहीं चाहते। यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ एक मंदिर से 33 मंदिर बन गए, कोई बात नहीं, बन जाए, लेकिन आप परिधि बांधने की कोशिश कर रहे। संथाल को, संथाल की बेटा को, बेटी को गला पकड़ के रगड़ देते हैं आप लोग। ये आपके चैनल के माध्यम से हम जैनी समाज को कहना चाहते हैं। वो वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें आप गला पकड़ के ठेलते हुए जा रहे एक बच्ची को। ये मेरा झारखंड है, इस झारखंड के माटी को हम लोग नमन करते हैं। इस माटी में लेके झारखंड को लिए हम लोग खून दिए इस झारखंड के लिए। ये गलत है, ऐसी होना नहीं चाहिए। और अब परिधि बांधना चाहते कि 10 किलोमीटर के अंदर या मीट मछली, नाच गान, मांस मछली नहीं होगा, नहीं खाएंगे लोग। ये झारखंड की जनता, संथाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, पवन खंडेलवाल जी, ठीक है, आते हैं मुखर्जी जी, आते हैं आपके पास सेकंड राउंड में। खंडेलवाल जी, ये स्थिति तो बेहद गंभीर नजर आ रही है भाई, ऐसी तनातनी नजर आ रही है, कैसे मामला सॉर्ट आउट नजर होगा फिर? देखिए, मेरे विचार से इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है। चाहे वो हमारे जैन समाज के बंधु हो या आदिवासी समाज, संथाल झारखंड के लोग हो, इन दोनों के बीच में एक ऐसी खींचातानी की स्थिति ना पैदा हो जाए जिससे माहौल बिगड़ जाए। हमको लगता है कि जैन समाज के बंधु जो वर्षों से इस तीर्थ स्थल पर पूजा पाठ और अपने मंदिर, और कई जैनियों के हमारे ख्याल से लगभग 20 मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है, और ये भी सच है कि झारखंड की जनता ने कभी भी इस तरह का विरोध नहीं किया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो राजनीतिकरण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। दोनों लोगों के साथ मिल बैठ करके एक बीच का रास्ता निकले जिससे कि कोई भी आपसी टकराव न हो। जैसा भी हम मुखर्जी साहब कह रहे थे कि हम लोग फलाने तारीख को ऐसे करेंगे, फलाने, ये अधिकार है प्रजातंत्र में, इनको अधिकार है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, इनको आंदोलन करने का हक है। लेकिन इसका दूसरे पहलू को भी आप देखिए, इससे आम जनता को भी परेशानी को देखना होगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे विचार से जो मिल बैठ करके बातें होती है वो ज्यादा कारगर होगी। हम मुखर्जी साहब से भी आग्रह करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम आप सबको जो इस मतलब आपकी लाइव को देख रहे हैं वो महसूस करें। ऐसे कई आंदोलन को झारखंड ने झेला है। बिल्कुल, हमारी झारखंड के आंदोलन कितने बड़े बड़े बृहद पैमाने के हुए, हम आपसे छिपे हुए नहीं है। तो मेरे विचार से इस स्थिति को बहुत मतलब क्या कहिए, गंभीरता। आपने एक बात कही कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो गया है, तो राजनीतिकरण अगर हुआ है तो जाहिर तौर पर वोट बैंक प्रत्येक राजनीतिक दल को भाता है। ऐसे में क्या अब आदिवासी समाज के लोगों की आवाज के बाद जैन समुदाय की आवाज दब जाएगी? क्योंकि वोट बैंक की अगर बात की जाए तो आदिवासी समाज कहीं ना कहीं जैन समाज पर हावी नजर आएगा। देखिए, जैन समाज पर हावी होना या आदिवासी समाज की संख्या बल के आधार पे आप कह रहे हैं इस बात को, मेरा वो कहने का उद्देश्य नहीं है। मेरा कहने का उद्देश्य है कि इसका राजनीतिकरण इस प्रकार न हो कि आपस में ही लोगों के बीच मनमुटाव हो। आज जैन समाज के बंधु जो हमारे इस क्षेत्र में हैं, वो से इस अम्बेद शिखर जी जो हैं, वो उनका समझ लीजिए एक तरह से सनातनियों के अयोध्या के बराबर है। वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है जैनियों का। मैं ये नहीं कहता कि आदिवासियों का उन पर हक नहीं है, आदिवासी यहाँ के मूल निवासी है। लेकिन राजनीतिकरण कहने का उद्देश्य है मेरा, ऐसी कोई स्थिति न बने कि आपसी मनमुटाव, टकराव की स्थिति से हमें बचना हो।
मेरे कहने का उद्देश्य ये है, इसको टकराव की स्थिति न पैदा हो, ऐसी स्थिति सरकारों को बचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मुखर्जी जी, ऐसी स्थिति बनानी ठीक ठीक मेरे विचार। मुखर्जी जी, अगर ये कहा जा रहा है कि इस पारसनाथ पर्वत पर जिस तरीके से शिखर सम्मेद जी को काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर अगर उसका विकास कर दिया जाए, तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, तो इसमें दिक्कत, आप भी तो चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, ये बात तो आप भी चाहते होंगे, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति चाहता होगा। निश्चित। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वहां पर जैन की जो समाज वहां जो बैठे हुए लोग हैं, उनको सारे मदद वहां के संथालीय करते हैं, वहां के संथाल के नौजवान करते हैं, डोली चढ़ाते ऊपर तक, उनको लेके कंधे में लेके चढ़ते ऊपर। तो आज उनके परिवार को, उनकी बेटी को, उनके बच्चे को गला में पकड़कर घसीटते हुए जाते हैं जैन समाज के लोग। ये क्या है कि इनको गुस्सा दिखा रहे हैं, जमीन मेरा है, धरती मेरा है। आप निश्चित तौर पर शहादत हुए 20 भाई, यहां तो लाखों की संख्या झारखंड बनने के लिए शहादत देने पड़ी है, मेरे घर से भी शहादत दी है। तो ये नहीं चलेगा। आप रहे, कौन प्रेरणा करता है, हम लोग भी जाते हैं। आप तो आज इसको देख रहे, हम लोग उस पहाड़ में मोटरसाइकिल तक चलाए हैं, हम लोग रहे वहां बगल में, हम लोग साथ में मिलकर रखे हैं। लेकिन एक समाज को ये भी सोचने की जरूरत है, आप किस पर ब्रेक करवाने खोज रहे, किसको रोकने खोज रहे। 10 किलोमीटर पढ़े जी, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि जैन समाज और एक चीज पर थोड़ा से रोकने की जरूरत है। वहां हमारे माँ बहनें हैं, वहां माँ बहनें रहते हैं, साथ में आपको रहते हैं। आप कपड़े वस्त्र पर भी थोड़े नजर दें। दिक्कतें आ रही है, जनता जाग रही है। हम नहीं चाहते हैं कि वहां पर कुछ भी हो, हम लोग कभी नहीं किए, हम लोग प्रोग्राम भी वहां नहीं। तो आप भी देखिए, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आप बीच का रास्ता क्या मानते हैं? आपके पास कोई सुझाव है ऐसा? जी, बीच का रास्ता ये है कि जिस तरह परिस्थितियों में चल रहा था, ये जिस परिस्थितियों में चल रहा था, जहां हम भी जा रहे थे, वो भी जा रहे थे, सब एक साथ बैठे हुए थे, उस परिस्थिति को लाने का जिम्मेवार अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जैन समाज के बीचों बीच घुटने टेक दिए। ये बर्दाश्त 3.25 करोड़ जनता और 125 करोड़ जनता बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि वो तीर्थ स्थल है, अगर उसको सरकार कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसको लिए हम लोग साथ हैं। इसलिए साथ है क्योंकि अगर वहां डेवलप करेंगे, वहां संताली समाज नहीं। तो आप जो पर्यटन स्थल घोषित करने की बात कह रहे हैं, तो पर्यटन स्थल घोषित करके वहां पर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि विकास तो आप पर्यटन स्थल के आप कहेंगे कि भाई पर्यटक वहां पर बढ़ावा मिलेगा, लोगों को वहां पर जाएंगे, वहां पर रोजगार के आयाम खुलेंगे। ऐसे में तीर्थ स्थल घोषित करने के बाद भी तो ऐसे आयाम वहां पर खुल सकते हैं। आप देखिए काशी विश्वनाथ में, आप देखिए अयोध्या में कितने आयाम खुले, कितने लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, किस तरीके से उस जिले का विकास हो रहा है। आपको बता दें, तीर्थ स्थल होने के बाद वो सरकार से बाहर रहेंगे, उसकी मैनेजमेंट वही रहेंगे। लेकिन पर्यटक स्थल अगर हो जाए तो उसके मैनेजमेंट सरकार के हाथों में रहेंगे। वहां पूजा से लेकर हर काम सरकार तय करेगी कि किस तरह से चलना है, और जनता और वहां के गांव के लोगों को कितने मेहनत करके उन्हें 2 पैसे रोजी रोटी कमाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मुखर्जी जी। देखिए, ऐसा नहीं है। बात यहां पर यह आ रही है, तीर्थ स्थल अगर घोषित होता भी है तो जो भी इन लोगों का जो अपना जो मंदिर का एक अपना ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट को लेकर के भी सरकार में धर्मार्थ विभाग होता है। धर्मार्थ कार्य मंत्री किस लिए बनाए जाते हैं भाई? ऐसा नहीं है। अगर विभाग उसको अधीन रहेगा, विभाग उसकी निगरानी करेगा, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई अराजकता फैलाई जाएगी या किसी तरीके के अव्यवहारिक काम किए जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं। मेरा अधिकार जल जंगल जमीन माटी में है, माटी में। लोविंदा कल बोले कि उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा हटाने की बात कर रहे हैं। वो मुक्ति मोर्चा से हट जाएंगे
लेकिन झारखंडी माटी से नहीं हटेंगे। और ये लड़ाई और आ गई है अब आपकी आवाज, आ गई है अब आपकी आवाज मुखर्जी जी। अभी तक आप जो जिस सरकार का विरोध नहीं करते थे, जिसका समर्थन करते थे, सुनिए, अरे हेमंत साहब को तो सुन लीजिए, वो तो आज से नहीं है, उनको तो आप आज से नहीं सुन रहे हैं। मुखर्जी जी सुन तो लीजिए भाई। जेएमएम के विधायक जो हैं, जिन्होंने अब आवाज उठाई है, वो आज पहली बार इसको लेकर के, इस मामले को लेकर के मुखर हुए नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए हैं सरकार पर। इसके पहले भी उन्होंने कहा है कि दरअसल वादा खिलाफी की है सरकार ने जनता के साथ। इसके पहले भी उन्होंने कहा है कि 132 खतियान के मामले में जिस तरीके से उनसे ढोल पिटवाया गया और उनको गुमराह करने का काम किया गया, वो लागू ही नहीं किया गया। तो ये तो हमेशा से वो आवाज उठाते रहे ना। अब ये कहा जा सकता है कि आप भी जो है उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर झारखंड माटी की, झारखंड की माटी पे आते है, ठीक है, तो हम लोग पार्टी नहीं देखते हैं। हाँ। हम लोग माटी के साथ रहते हैं और झारखंड के लिए लड़ना है। ठीक है मुखर्जी जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार भी जुड़ चुके हैं। राकेश आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि जिस तरह मुखर्जी साहब कह रहे हैं, अगर सरकार के लोग ही इस तरह से जन आंदोलन में शरीक होंगे, हाँ। तो शांति कैसे स्थापित होगी? आवश्यकता इस वक्त ऐसी है कि सरकार के लोग या सरकार के जो विधायक है, मंत्री है, या जो भी उनके प्रतिनिधि है, वो ऐसा प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करे कि आपसी सामंजस्य से बैठे, न कि टकराव की स्थिति पैदा हो। ये तो जिस तरह से मुखर्जी साहब आप बोल रहे हो, क्षमा चाहते हुए आपसे कह रहा हूँ, ये तो बातें टकराव की ओर ले जा रही है। आप हमें ये बताइए ना कि दोनों ही की भावनाओं का आदर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जैन समाज की भावनाओं का आदर कीजिए, आदिवासी समाज की भावनाओं का आदर मत कीजिए। आपको देखिए, मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूँ, केंद्र सरकार द्वारा जो भी ये बातें कही गई, जिसको तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, उस पर अब हमारे राज्य सरकार के जो मंत्री हैं या हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो अपने संज्ञान में लेंगे। वर्तमान परिस्थिति में तो ऐसी स्थिति बनती है कि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों को मिलजुल कर एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे टकराव की स्थिति से बच सके आदमी। ये राजनीतिकरण अगर वही बात जो आपने पहले कही, सामंजस्य की स्थिति बने और दोनों केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कुछ ऐसा रास्ता निकालें ताकि जैन समुदाय को भी ठेस न पहुंचे और आदिवासियों को भी किसी भी तरीके का कोई ना तो नुकसान हो और ना ही उनके। क्षमा चाह रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ ना, हमारे जैन समाज के लोगों का भी उतना ही लगाव है, संभवतः आदिवासी समाज के लोगों का भी उतना ही उस क्षेत्र के साथ लगाव है। तो उसके बीच के रास्ते को निकालना होगा, ना कि टकराव की स्थिति को पैदा करना होगा। ठीक बात राकेश। अब ये स्थिति बेहद गंभीर नजर आने लगी है भाई, टकराव की स्थिति बन गई है। अब तो सरकार के लोग ही सरकार को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। देखिए, इस मसले को अगर देखा जाए तो कई पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि पहले से जिस तरीके से जैन समाज का वहाँ तीर्थ स्थल कहा जाता था, और वहाँ पहले से ही इनकी एक धर्म और आस्था की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है और बाकी चीजें हैं उनके धर्म के आधार पे वो होती चली आई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी तरफ आसपास के जंगल इलाके में भी कहीं न कहीं जो लोग रहते हैं उनकी भी आस्था, परंपरा और बाकी चीजें जुड़ी हुई हैं। सबसे अहम बात जो अब जाकर सामने आई है कि आखिर किस तरीके से इस बार के मसले को देखा जा रहा है। एक तो जैन समाज की तरफ से जिस तरीके से पिछले दिनों बातचीत की गई, जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दी गई, थोड़े विरोध भी देखने को मिले, आंदोलन का रूप भी देखा गया शांतिपूर्वक, तो कुछ निर्णय की स्थिति आई थी। इसके बाद से अब आदिवासी समाज कहीं न कहीं एकजुट होते हुए तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात जो अब जाकर छनकर सामने आ रही है, जो कल की बात कही जा सकती है, उसमें पूरे आदिवासी इलाके के लोग अब इस दायरे में जानना चाह रहे हैं कि राज्य में जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो परंपराएं हैं, किस तरीके की परिस्थितियां हैं, CNT एक्ट के तहत जो जमीन है, इन सारी चीजों को लेकर किस तरीके की चीजें आ रही हैं, जो कि कहीं न कहीं कल की बातों से सामने आया है। तो ये सिर्फ पारसनाथ का मुद्दा नहीं रह जाएगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आगे ये कई चीजें चल कर आएंगी और आने वाले समय में जिस तरीके से लोबिन हमरम और बाकी जो आदिवासी संगठन के लोगों ने अपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की है, उसमें कई चीजों को एक साथ फिर से जोड़कर देखने की कोशिश की जाएगी कि राज्य में सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जल, जंगल और जमीन को लेकर लगातार लड़ाई होती रही है और कहीं न कहीं सभी सरकारों के सामने बड़ी चुनौती रही है कि यहाँ के जमीन को कैसे बचाया जाए, यहाँ के जंगल को कैसे बचाया जाए और कहीं न कहीं जो आदिवासी परंपरा है उसकी रक्षा कैसे की जाए। और इसके लिए ही 5वीं अनुसूची का
एक प्रावधान पूरे राज्य में उन क्षेत्रों में है जहां आदिवासी बहुल इलाके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कई तरह की पेच सामने आएगी और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि इसमें सबसे अहम जो भूमिका होनी चाहिए उसमें सामाजिक संगठनों को एक साथ जुड़कर इन सारी चीजों के पर डिस्कस करने की जरूरत महसूस की जा रही है। और साथ साथ जैन समाज हो, आदिवासी समाज हो, बाकी के समाज हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इन सारे लोगों को एक मंच पर आकर पहले तो सामाजिक दृष्टिकोण से बातचीत करने की जरूरत है। उसके बाद से कानूनी और बाकी जो परंपरा है इन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो तमाम चीजें चल रही है, कई चीजों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। एक चीज और समझना चाहेंगे राकेश यहाँ पर, क्योंकि अभी पिछले दिनों जिस तरीके से झारखंड दौरे पर रहे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि यहाँ पर भाई आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री तो है लेकिन आदिवासियों का विरोध है। अब ऐसे में अगर हमने अभी यही चीज पवन जी से पूछी थी कि अगर वोट बैंक की राजनीति की गई तो भाई जैन समुदाय के ऊपर हावी नजर आएगा आदिवासी समाज, तो वोट बैंक के हिसाब से देखिए वोट बैंक की राजनीति तो निश्चित तौर पे देखी जाती रही है पहले भी, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। खास करके सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूं जिस तरीके से पूरे राज्य की परिस्थितियों को, उसमें सबसे बड़ी जो चुनौती अभी की दिखाई पड़ रही है उसमें एक बार फिर से वही कहा जा सकता है कि मुद्दे कई आए, जैसे आपने जिक्र किया कि 32 का खतियान हो, बाकी चीजें हो, CNT SPT एक्ट का मामला हो, इन सारी चीजों को लेकर लगातार बवाल भी होते रहे, चर्चा भी होती रही है। लेकिन फिलहाल पारसनाथ का मुद्दा था, लेकिन पारसनाथ के मुद्दे पे अब पूरे राज्य में, आसपास के राज्यों में, तमाम जगहों पे सारी चीजें चलती नजर आ रही है। और हो सकता है कि सामाजिक संगठनों की तरफ से बातचीत की जाएगी, आदिवासी संगठनों की तरफ से भी बातचीत की जाएगी, तब जाकर पता चल पाएगा कि आखिर राज्य सरकार क्या कुछ कर पाती है। अब हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। राज्य के जो मंत्री हैं, खास करके पर्यटन मंत्री, उनसे मैंने कोशिश की है कि आज बातचीत हो जाए, बट शायद उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है मेरी। तब शायद पता चल पाता कि क्या कुछ रुख होता है सरकार का और सरकार किस तरीके से आगे बढ़ पाती है। लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रही हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में आदिवासी संगठन आंदोलन की रूपरेखा तय करेगा। जैन समाज भी अपनी मांगों को लेकर कहीं न कहीं अपने तरीके से सारी चीजों को रखने की कोशिश करेगा। इसमें सरकार की भूमिका काफी अहम मानी जाएगी। जी, जाहिर तौर पर रूपरेखा तय की जा चुकी है। मुखर्जी जी ने बताया कि अगर सरकार नहीं मानती है तो किस तरीके से आगे की रणनीति उन्होंने बनाई है और आगे किस तरीके से आंदोलन को और धार देंगे और तेज करेंगे। और अगर आदिवासी समाज के लोग कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जैन समाज के लोग भी शांत बैठेंगे, वो भी अपना कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते नजर आएंगे। फिलहाल सुशांत मुखर्जी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पवन खंडेलवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो अब ये स्थिति पैदा हो गई है झारखंड में कि आदिवासी समाज और जैन समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं, टकराव की स्थिति नजर आ रही है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों के लिए अब बड़ी चुनौती है कि आखिर इस मामले को सुलझाएं कैसे। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।